के वरदान से भाग्यवान कैसे बने। आज भगवान हमें बहुत सारे वरदान देता है। हम नींद खुलते हैं तब से वो वरदान देता है, लेकिन क्या उन वरदानों को कभी स्मृति में लाते हैं? क्योंकि जब हम उन वरदानों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम जरूर भाग्यवान बन जाते हैं। कई बार हम कहते हैं कि हमने भगवान से ये मांगा, उसने पूरा कर दिया। हमने भगवान से ये चाहा, उसने हर चाहना पूर्ण की। क्यों? क्योंकि वो जो वरदान दे रहा है वो आपके भाग्य को देखकर ही दे रहा है। क्योंकि आज हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं। भाग्य को कम करना भी मेरे हाथ में है, भाग्य को उज्जवल करना भी मेरे हाथ में है। लेकिन वो भाग्य उज्जवल होने का सबसे बड़ा कारण है कि भगवान जो मुझे वरदान दे रहा है, क्या उन वरदानों को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ? क्योंकि भगवान ने संतुष्टता का वरदान दिया, खुशियों का वरदान दिया, शांति का वरदान दिया, प्रेम का वरदान दिया। क्या उन वरदानों को जीवन में उतारता हूँ? क्योंकि वरदान तो बहुत सारे हम दुनिया में लेते हैं, लेकिन उन वरदानों को लेने के साथ साथ मुझे ये देखना है कि क्या वो वरदान मेरे जीवन में सही पोजीशन में है। जैसे कई बार डॉक्टर आपको दवाई देता है और डॉक्टर ये भी कहता है कि अगर ये डोज आप बराबर खा लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस डोज में और इस डोज में अंतर होना चाहिए। मान लो 1 घंटे का हो या 10 मिनट का हो। इसी प्रकार भगवान भी इस समय जो वरदान दे रहा है वो वरदान मेरे जीवन में कितने समय के लिए रहते हैं। या मान लो अभी अभी मैंने भगवान से वरदान लिया और अभी अभी भूल गया, अभी अभी लिया और अभी अभी भूल गया। क्योंकि वरदान एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा भाग्यवान बनाएगी। क्योंकि आज भाग्य की कलम भगवान ने मेरे हाथ में दी है कि आप जो कर्म करोगे वो आपको मिलता जाएगा। क्योंकि कर्म का रिटर्न आपको पोजीशन के रूप में मिल रहा है। आज देवताओं ने भी बहुत अच्छे कर्म किए तो अपने भाग्य को लिखा तो वो देवता कहलाए। इसीलिए भगवान ने भी इस समय आपको आपके भाग्य की कलम दी है कि आप अपने भाग्य को जैसा लिखना चाहते वैसे लिखे। अब मेरे ऊपर वो डिसाइड मुझे करना है कि मैं अपने भाग्य को कैसा लिखना चाहता हूँ। क्योंकि भाग्य को लिखने के लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आज एक माता पिता हैं, तो जब माता पिता अपने बच्चों का भाग्य लिखेंगे तो आपको खुद पता है कि आप अपने बच्चों का भाग्य बहुत श्रेष्ठ लिखेंगे और सभी बच्चों से बेटर लिखेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा, बच्चे कि मैंने तो आपका जो भाग्य बनाना था वो बना दिया, क्योंकि मैंने आपको वरदान दे दिए, यही आपका सबसे बड़ा भाग्य है। लेकिन अब उस भाग्य से आपको भाग्यवान कैसे बनना है, उस वरदान को जब आप जीवन में उतारते हैं तो आप भाग्यवान बनते हैं। क्योंकि भगवान का वरदान हर एक को नहीं मिलता और भगवान की पालना हर एक को नहीं मिलती। लेकिन भगवान जो मुझे वरदान और भगवान जो मुझे पालना दे रहा है वो हर एक की नसीब में आ सकता है। क्योंकि जब हम भगवान की पहचान करते हैं, जब हम भगवान के नक्शे कदम पर चलते हैं और भगवान जो मुझे कहता है उस पर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम भाग्यवान बन जाएंगे। जैसे दुनिया में हम कहते भी हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आपके सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे। जब आप आएंगे हम आप पर बलिहारी जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं हम बलिहारी? लेकिन इस समय भगवान कहते, बच्चे आप मुझे पूरा जीवन नहीं दो, लेकिन जिंदगी के कुछ क्षण मेरे को दो। लेकिन आप कुछ क्षणों को भी आज हम इतना व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान के लिए कहा जाए तो हम सीधे कह देते हैं अभी समय नहीं है, हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये सोचिए कि जीवन का कब अंत आ जाए, क्या पता वो समय ही मेरा अंत हो और मैं कहूं कि मैं बाद में चला जाऊं। मीन्स भगवान ने मुझे बुलाया था भाग्यवान बनाने के लिए, लेकिन मैंने उस मौके को भी ठुकरा दिया। लेकिन उस मौके को मुझे ठुकराना नहीं है, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। मेरे साथ जो आत्माएं हैं, अगर मेरे को भगवान ने वरदान दिया तो मुझे अनेक आत्मा उस वरदान का लाभकारी बनाना है, ताकि वो आत्माएं भी उस वरदान को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, भाग्यवान बने और भगवान से कनेक्ट हों। क्योंकि आज भगवान आपसे कनेक्ट है, लेकिन हम आत्माएं बहुत सारी उलझनों में उलझी हुई हैं। इसीलिए भगवान की जो कनेक्टिविटी है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाते। उसका सीधा कारण है मन में बहुत सारी उलझन। क्योंकि जब बहुत सारी उलझन होगी तो वो तो वरदान देगा, लेकिन आपकी बुद्धि उस वरदान को स्वीकार नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सोचिए कि मुझे अगर भगवान का वरदान चाहिए तो पहले मेरी बुद्धि क्लीन होनी चाहिए। क्योंकि जब बुद्धि क्लीन होगी तो भगवान का वरदान आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिकली पड़ेगा और उस बुद्धि में वही संकल्प चलेंगे जो आपको भाग्यवान बना सकते।